सबसे पहले तो आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप सबका भी रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे से बीता होगा। सब लोग बहुत खुशी खुशी राखी बांधे होंगे अपने भाइयों को। और जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, ये है देवी मंदिर और देवी मंदिर गई हुई है मम्मी पूजा करने के लिए। हम लोग के यहाँ बहुत पहले से ये परंपरा है, मतलब हमारी दादी परदादी के टाइम से ही, कि रक्षाबंधन के दिन ही हम लोग के यहाँ पूजा होता है देवी मंदिर में जाके। तो मम्मी गई हैं अभी पूजा करने, और गांव में बहुत सारे लोग आते हैं पूजा करने के लिए। मतलब मैक्सिमम लोगों के घर में राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन पूजा होती है देवी मंदिर जाके। तो सब लोग जो भी प्रसाद वगैरह बनाते हैं, बना के फिर ले आते हैं देवी मंदिर पूजा करने के लिए। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए, इसी से पूजा होता है, पूरी और गुलगुला से पूजा होता है देवी मैया का। तो ये है प्रसाद जो कि मम्मी अभी चढ़ा के ले आई हैं भगवान जी का। तो अभी हम लोग सारे घर वाले खाएंगे इसको। और आज बहुत सारे मिठाई आए हुए हैं, बहुत सारे मिठाई मंगवाई हैं मम्मी। राखी के दिन हम लोग के यहाँ इतना सारा मिठाई आ जाता है कि समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा मिठाई खाएं, कौन सा मिठाई नहीं खाएं। तो ये जो मिठाई आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे गांव का स्पेशल मिठाई है। मीन्स हमारे गांव का जो मार्केट है वहाँ पे इजली मिल जाता है। तो यही सब मम्मी मंगवाई हैं, बहुत अलग अलग तरह का मिठाई। और मम्मी मामा घर भी जाने वाली हैं, तो मामा घर ले जाने के लिए भी मम्मी मिठाई मंगवाई हैं, और हम लोग के लिए भी, हम बहनों के लिए भी, क्योंकि अभी हम सब लोग बांधेंगे ना राखी अपने भाइयों को। तो सबके लिए ये बहुत सारे मिठाई आए हुए हैं। मुंह में पानी आ रहा है देख के। अगर आ रहा होगा तो आप लोग भी खा लीजिए। और मिट्टू भी आज बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आज सुबह से ही इसको भी बहुत सारा पुआ पकवान मिल रहा है खाने के लिए। अभी मैंने इसको गुलगुला दिया है खाने के लिए, और इसका पेट भर गया है एकदम से। और जब इसका पेट भर जाता है ना, तो ये उठा कर फेंक देता है उसको। मतलब कुछ भी खाने के लिए दीजिएगा, पेट भर जाएगा तो उठा कर फेंक देगा। तो इसका नखरा जो है वो चलता रहता है हमेशा। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे पुआ पकवान बनते हैं राखी के दिन, यानी कि आज। तो अभी ठेकुआ बन रहा है। ये वाला जो ठेकुआ आप लोग देख रहे हैं, ये खस्ता ठेकुआ है। इसको हम लोग खस्ता ठेकुआ बोलते हैं, जो कुरकुरा होता है वो वाला ठेकुआ है ये। और बहुत सारे ठेकुआ बन रहे हैं, और साथ ही साथ पुआ भी बन रहा है, बहुत सारे पुआ बन रहे हैं आज के दिन हम लोग के यहाँ। पुआ, पूरी, ठेकुआ, गुलगुला, मतलब जितने भी मीठे चीज़ होते हैं वो सब पुआ पकवान बनाया जाता है। यहाँ पे पूरी भी बन रहा है, और फिर दाल चावल सब्ज़ी, जिसको जो खाने का मन होता है सब लोग अपना अपना खाते हैं। ये सब बन जा भैया भाभी के शादी के बाद ये भाभी का पहली राखी है। और इस बार भाभी मायके नहीं जा सकी, क्योंकि कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से भाभी का मायके जाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसीलिए भाभी के भाई जो हैं यहीं पे आ गए हैं, मीन्स हमारे घर ही आ गए हैं राखी बांधने के लिए। और अगर आप लोग को याद होगा, पिछले साल जब मैं भी अपने ससुराल में थी और मेरा भाई चंदन गया था मुझसे राखी बंधवाने के लिए, तो ऐसा होता है कि अगर बहन नहीं पहुँच पाती है अपने मायके भाई को राखी बांधने के लिए, तो भाई ही चले आते हैं बहन के ससुराल में राखी बंधवाने के लिए। तो अभी भाभी के भाई आए हुए हैं, दोनों भाई हैं भाभी के, और दोनों लोग को भाभी राखी बांध रही हैं। और इसके बाद इनको गिफ्ट मिला है। गिफ्ट में क्या क्या मिला है मैं आप लोग को बताती हूँ। तो ये जो दे रहे हैं अभी, ये नोज रिंग है, और इसके साथ इनको साड़ी भी मिली है, ये वाली साड़ी, और ये चूड़ा, और ये चॉकलेट, और ये मिठाई। तो इतना सारा गिफ्ट मिला हुआ है भाभी को, भाभी के मायके से, यानी कि भाभी के भाई की तरफ से। रक्षाबंधन पर भाभी की पहली राखी है, तो इतना सारा गिफ्ट मिला, देखकर हम लोग को भी बहुत खुशी हुई कि भाभी को इतना सारा गिफ्ट मिला है। भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश है अपना गिफ्ट पाकर। शाम के 5 बज रहे हैं, और अभी थोड़ी थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हुई है, लेकिन ये बारिश बहुत देर तक नहीं हुई, लगभग आधा घंटा तक हुआ होगा। उसके बाद ये बारिश छूट गई। और अभी मैं अपने भाई अंकित को राखी बांध रही हूँ, क्योंकि ये जाने वाला है अपने घर। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, मैं हमेशा बताते रहती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि रवीना, अंकित तुम्हारा सगा भाई है क्या? तो अंकित जो है वो मेरा कज़न है, मेरे मामा का बेटा है। तो अभी अंकित जाएगा अपने घर, यानी कि मामा के घर। और यहाँ पे मैंने और चांदी ने और रीना के बदले में भी हम तीनों ने राखी बांध दिया है। तो अंकित बहुत ज़्यादा खुश है 3-3 राखी बंधवा के। और अभी मम्मी और अंकित जा रहे हैं नानी घर, मतलब मेरे नानी घर। अंकित अपने घर जा रहा है, और मेरा भाई सोनू जा रहा है पहुंचाने। मम्मी जा रही हैं मामा को राखी बांधने के लिए। ऐसा एक भी साल नहीं होता है कि रक्षाबंधन पे मम्मी अपने मायके ना जाए अपने भाई को राखी बांधने। तो मम्मी अभी जा रही हैं अपने भाई को राखी बांधने। देखिए कब तक आती हैं, मे बी कि कल ही आएंगी अब। और मैं अभी बाबा को राखी बांधी हूँ, क्योंकि बाबा के कोई भी भाई बहन नहीं है, बाबा अकेले इकलौते ही हैं। तो इसलिए मैंने बाबा को राखी बांध दिया। बार पोती दादा पोती राखे म्हणून बार भाई है ठीक है।
तो अभी हमारी बुआ भी आ चुकी हैं पापा को राखी बांधने के लिए, जैसा कि हर साल बुआ आती हैं पापा को राखी बांधने। और ये जो बुआ को आप लोग देख रहे हो, इनका नाम है शारदा। ये शारदा बुआ हैं और ये मेरे पापा के जस्ट बाद वाली बुआ हैं और ये हमेशा आते रहती हैं, तो आप लोग शायद इनको पहचानते भी होंगे। और मेरी 4 बुआ लोग हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हैं कि रवीना तुम्हारे पापा कितने भाई बहन हैं, क्योंकि और कोई नहीं दिखता है, चाचा चाची कोई नहीं दिखता है तुम्हारे ब्लॉग में। तो मेरे पापा अकेले ही हैं, मीन्स एक ही भाई हैं और 4 बुआ लोग हैं। तो चारों बुआ के बदले में शारदा बुआ ही राखी लेके आई हुई हैं और चारों बुआ के बदले में शारदा बुआ राखी बांध देंगी पापा को, क्योंकि और बुआ लोग नहीं आ पाई हैं, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं इसीलिए। तो चलिए अब मैं अपने भाइयों को भी राखी बांध देती हूँ। चंदन से स्टार्ट कर रही हूँ। इसके पहले मैंने अंकित को राखी बांध दिया क्योंकि वो अपने घर जाने वाला था ना, तो जल्दीबाजी में हमने पहले उसको ही राखी बांध दिया था। और इसके बाद अभी मैं चंदन को राखी बांध रही हूँ। बुआ भी चंदन को राखी बांधेंगी क्योंकि हम लोग के यहाँ ऐसा बोला जाता है कि भाई को भी राखी बांधा जाता है और भतीजा को भी, भाई के जो बच्चे होते हैं मतलब बेटा जो होता है उसको भी राखी बांधा जाता है। तो इसीलिए चंदन को बुआ भी राखी बांध रही हैं और भी जो मेरे भाई हैं सबको बुआ राखी बांधेंगी। और पापा को तो राखी बांध चुकी है, मैं भी चंदन को राखी बांध दी हूँ। और चंदन इतना बदमाश है, अभी थोड़ी देर में आप लोग को इसका बदमाशी दिखेगा कि इसने क्या किया है। तो इतना बदमाश है ये कि मतलब क्या बताऊँ। जब भी मैं इसको तिलक वगैरह लगाती हूँ ना, बहुत खुश होता है। और अभी राखी बंधाई मुझे कितना रुपया दिया है, 2 रुपया दिया है मात्र। देखिए मैं दिखाती हूँ पास से, सिर्फ 2 रुपया दिया है। और जो जो इसको राखी बांध रहा है सबको ये 2 ही रुपया दे रहा है। तो बहुत हंसी भी आई हम लोग को। और अभी चांदनी चंदन को राखी बांधना स्टार्ट कर दी है। और ये दोनों इतने बदमाश है, इन दोनों की ना डेली लड़ाई होती है, मतलब एवरी डे। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता होगा जिस दिन चंदन और चांदनी की लड़ाई ना हो। और रागिनी भी आई हुई है। रागिनी मेरी बुआ की बेटी है, जो शारदा बुआ आई हुई है उन्हीं की बेटी है। तो रागिनी भी चंदन को राखी बांध रही है। और चंदन और चांदनी का तो डेली तो लड़ाई होता ही है। आज राखी के दिन भी सुबह से ही इन लोग का लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो हम लोग कितना भी समझाते हैं कि तुम दोनों मत लड़ो, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन है, तो चंदन छोटा है, चांदनी बड़ी है, लेकिन ये सिर्फ 1 साल के छोटे बड़े हैं, इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो दोनों अभी लड़ते झगड़ते राखी बंधवा लिया है चंदन। और चांदनी कह रही है कि मुझे पैसे दे दो। तो ये 2 रुपया दे रहा है, तो वो गुस्सा कर रही है, लड़ाई कर रही है, कह रही नहीं मैं 2 रुपया नहीं लूँगी, लेकिन वो बोल रहा है मैं 2 रुपया ही दूँगा। और इसके बाद अब बुआ सोनू को भी राखी बांध रही हैं। सोनू मेरा बीच वाला भाई है। जैसा कि आप लोग को अब तक तो पता चल ही गया होगा। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि तुम लोग कितने भाई बहन हो, तो मैंने कई बार बताया है। तो मेरे 3 भाई हैं। सबसे बड़े भैया हैं जिनकी शादी हुई है अभी, और इसके बाद मैं हूँ, उसके बाद रीना है और उसके बाद सोनू है। मतलब सोनू 4th नंबर पे है हमारे भाई बहन में। और ये हमारे बीच का भाई है। तो बुआ भी इसको राखी बांध रही हैं। बुआ राखी बांध लेंगी, उसके बाद अब मैं राखी बांध रही हूँ। ऐसे ही बस चल रहा है। और मैं ना अच्छे से तैयार नहीं हुई हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। और बस ऐसे ही, मतलब कुछ भी मेरा मन नहीं कर रहा था करने का। तो मैं बहुत अच्छे से तैयार नहीं हुई हूँ। मैं जो डेली घर पे पहनती हूँ वही पहनी हूँ। चांदनी भी सोनू को राखी बांध रही है। और ये मोबाइल में बोला चांदनी को कि फ़ोटो खींच देना मेरा और दीदी का। तो चांदनी अच्छे से फ़ोटो नहीं ले पाई, तो वही बोल रहा था कि तुमको फ़ोटो खींचने भी नहीं आता है। और बस, तो अभी हम दोनों बहन राखी बांधी हैं चांदनी को, सॉरी सोनू को। मैं क्या क्या बोल रही हूँ, यही होता है वॉइस ओवर में, मुझे समझ में ही नहीं आता मैं क्या क्या बोलूँ। तो अभी मैं राखी बांध रही हूँ सोनू को। और आप लोग बताना कि आप लोग का, हाँ एक चीज़ मैं पूछना ही भूल गई कि आप लोग के यहाँ राखी किस तारीख को मनाया गया, 11 को या फिर 12 को। बहुत जगह पे 11 को मनाया गया, बहुत जगह पे 12 को। हम लोग का भी बहुत कन्फ्यूजन था, फिर बोला गया कि 11 को शाम में राखी बांधना है, तो हम लोगों ने इसीलिए 11 को शाम में ही राखी बांध लिया, 12 को हम लोगों ने नहीं बांधा। लेकिन हमारे गाँव में भी वही हाल था, कन्फ्यूजन था। आधे लोग 11 को राखी बांधे हैं और आधे लोग 12 को राखी बांधे हैं। तो सबका, मुझे लगता है राखी बांधने में क्या है, जब मन तो बांधो। तो इसीलिए तो अभी सोनू को भी राखी बांध दिया है मैंने भी, और चांदी ने भी राखी पैसे मांगे तो सोनू भाग गया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर साल तो हमारे पास सिर्फ 3 भाई होते थे राखी बंधवाने के लिए, लेकिन इस बार हमारी भाभी भी हैं और भाभी का पहला राखी है। और मैंने भैया का वीडियो नहीं लिया क्योंकि भैया को नहीं पसंद है, इसीलिए। तो आप लोग सोचेंगे कि भैया नहीं दिखा, तो भैया का वीडियो मैंने नहीं लिया है। और अभी मैं भाभी को राखी बांध रही हूँ, चांदी भी बांध रही है और रीना के बदले भी हम लोग बांध दे रहे हैं। रीना ऑनलाइन राखी भेज दी थी अपने ससुराल से ही, तो भाभी को भी हम लोगों ने राखी बांध दिया। और हम लोग यही प्रार्थना करें भगवान से कि हमारे ननद भाभी का रिश्ता जो है वो हमेशा ऐसे ही प्यार भरा रहे, ऐसे ही हमेशा प्यार से चलता रहे।